नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की इस खास पेशकर रातों रात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मित्र सुमन हैं, जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और अब ठीक हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में पुरानी पकड़ फिर से ये बनाने में कामयाब हुए हैं और अभी एक नया ब्रेकिंग आया है और हम सुमन से ही जानते हैं कि ये क्या खबर है। जी बिल्कुल सनी, जिस तरह से अभी आपने बात की, हमारी तबीयत को लेकर के बात की, तो दर्शकों को भी एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से जो मेरी तबीयत खराब चल रही थी, डॉक्टर के लगातार संपर्क में हूं। धन्यवाद उन सभी डॉक्टरों का जो लगातार मेरे एक स्टेटस अपडेट देखने के बाद उन्होंने संपर्क भी किया, हमने भी डॉक्टरों से संपर्क किया। अब जो है फिलहाल स्टेबल माना जा सकता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन आपसे जो है दूरी ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, तो वापस आ गया हूँ। देखिए, अगर बात आप करें बिहार की राजनीति की, तो राजनीतिक अस्थिरता अगर बिहार में अगर कहीं भी है तो सबसे ज़्यादा बिहार में है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो एटम वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन वाला आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये वाला कंसेप्ट पता कितना अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। इसी तरह से हम यहाँ अगर बात करें राजनीति में, आपने देखा था कि कल शाम एक खबर हमने दिखाई थी कि किस तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा को एक माकूल जवाब दे दिया। किन मसलों पर? दरअसल मुख्य सचिव के रूप में दीपक कुमार जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु ने बताया था, उनकी जानकारी के मुताबिक, कि 2 बार उनका स्टैंड जो है कार्यकाल पहले हो चुका था। इसके बाद नीतीश कुमार चाह रहे थे कि 28 जो फरवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसको चाह रहे थे नीतीश कुमार फिर से एक्सटेंड कराते। इसी को लेकर के 2 महीने पहले ही उन्होंने जो है चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज दी थी, लेकिन वो खत तो पहुंच गई, लेकिन खत का जवाब नहीं आया। तो कैसे समझे कि ये महबूब का प्रेम है, महबूब का प्यार है। महबूब का प्यार जो है पूरी तरीके से उतरता हुआ नहीं दिखाया। अब देखिए, यहाँ इससे पीछे की भी एक कहानी, जब यहाँ आप बात करते हैं तो कहानी पीछे की याद करनी पड़ती है, क्योंकि न्यूटन्स का लॉ है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, नीतीश कुमार भी ऐसा ही किए थे। जब अमित शाह आए थे, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात थी, 5 बजे के फ्लाइट से उन्हें वापस जाना था, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार अपना मुंह खोलेंगे, आएंगे और अमित शाह की मन की बात कर देंगे। मन की बात तो कोई और करते हैं, लेकिन अमित शाह के मन की बात कर देंगे। दरअसल क्या थी अमित शाह की मन की बात? केंद्र में गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और चाह रहे थे कि नीतीश बाबू बिहार में गृह मंत्रालय नहीं संभाले, भाजपा को हैंड ओवर कर दे। ये बातें चाह रहे थे अमित शाह, और इसी के कारण जो है एक फ्लाइट को छोड़ भी दिया उन्होंने। इतना बड़ा त्याग किया, 11 बजे के फ्लाइट से गए, 5 बजे कहीं कहीं वो नीतीश कुमार की सरकार को टेक ओवर करना चाहते थे बिहार में, जो नीतीश कुमार कभी नहीं होने देंगे। ऐसा नीतीश कुमार के कार्यकलाप और वो जो कार्य करते हैं, जिस तरीके से उनका कार्य करने का तरीका रहा है, और गृह विभाग हमेशा से वो अपने पास रखते आए हैं। देखिए, नीतीश कुमार पर हमेशा से ये बात कही जाती है, ये बात अब समझिए ना, यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से ये मान लेनी चाहिए। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां दावा करती है, साथ में सत्ता के भी लोग अब जो है दबे जुबान से कह देते हैं, पहले दबे जुबान से कहते थे, खुल करके सामने आकर के भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स के दम पर ही सरकार चलाते हैं, और ऐसे में उनका ब्यूरोक्रेट्स अफसरों से जो प्रेम है वो समय समय पर उभर करके लोगों के सामने आता रहा। अब देखिए, जिस तरह से उन्होंने जो मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उनको लेकर के जो बात करी थी 2 महीने पहले ही उन्होंने दे दिए थे, लेकिन इस पर जिस तरह से अमित शाह को जवाब नहीं मिला था गृह मंत्रालय बिहार के लेकर के, कि वो चाह रहे थे कि भाजपा को हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया था इस मौके पर। अब नीतीश कुमार कल उनका वेट कर रहे थे, माफ कीजिएगा, परसों देर शाम तक उनका वेट कर रहे थे कि केंद्र सरकार की ओर से चिट्ठी आ जाएगी एक्सटेंशन को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार के हाथ निराशा लगी, चिट्ठी हाथ नहीं लगी, सिर्फ निराशा हाथ लगी। तो ऐसे में ये बातें जो है सामने आई कि अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार नीतीश कुमार के इस फैसले से सहमत नहीं है। अब नीतीश कुमार पर जो आरोप लगते रहे हैं, या फिर जो कहा जाए नीतीश कुमार की जो नीति रही है, इससे केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की जो सरकार है अब सहमत नहीं रही है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा एक्शन खेल दिया, एक बड़ा गेम प्लान कर दिया, और उन्होंने राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कर लिया। दरअसल अब क्या है राबड़ी देवी का शासनकाल, किसको याद कर लिया, अब बताते हैं आपको।
जब राबड़ी देवी सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस दौरान उन्होंने बनाया था, एक नियम बनाया था जिसके अनुसार कि मुख्य सचिव तरह के जो अधिकारी होते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद एक विशेष प्रावधान के तहत जो है, एक विशेष नीति के तहत उनको रखा जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्य सचिव जो थे दीपक कुमार, उनको प्रधान सचिव के रूप में उन्नयन कर लिया है, उन्हें प्रधान सचिव बना लिया है। अब देखिए यही सभी बातें आकर के अटक जाती है। बीजेपी जो चाह रही थी, केंद्र की बीजेपी सरकार कि जो बिहार में नहीं हो, वो नीतीश कुमार ने अपने जोड़ तोड़ और जुगाड़ की राजनीति से उसे तो कर लिया। हालांकि सुमन जी, हालांकि नीतीश कुमार जो हैं राबड़ी देवी और लालू यादव के कार्यकाल को लेकर सदन में या बाहर में हमेशा तंज कसते आए हैं, और लेकिन उनके फैसला, वो उन्होंने जो पहले फैसला लिया था, आज वो फैसला नीतीश कुमार के काम ही आ रहे हैं। देखिए अब नीतीश कुमार के ही काम आ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार को अगर समझना है तो एक एपिसोड नहीं है, वो एक सीरीज है, उनको पार्ट बाय पार्ट में नीतीश कुमार को आप समझ सकते हैं। अब देखिए ना, लालू प्रसाद यादव के विरोध में ही, राबड़ी देवी के विरोध में ही, भाभी के विरोध में ही जाके राजनीति करते हैं। अब उनकी नीति का ही जब जरूरत हुआ तो फायदा ले लिए, है ना। तो ये आम तौर में भी होता है, आम जिंदगी में भी होता है, लोग आपके विरोधी का ही आप कभी कभी फायदा उठा लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन अगर आप देखें तो जो बीजेपी सरकार, जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, जो नहीं चाहती थी, नीतीश कुमार ने जोड़ तोड़ येन केन प्रकार उसे पूरा कर लिया। अब देखिए इधर नीतीश कुमार ने अपना दांव खेला, बीजेपी को अपना जो बात है, जो अपनी बातें हैं वो बीजेपी तक पहुंचा दी, संदेश दे दिया। इधर चिराग पासवान एग्रेसिव हो गए। अब आप समझ रहे होंगे चिराग पासवान कैसे एग्रेसिव हुए। दरअसल लोजपा का एक बैठक चल रहा था जिसमें चिराग पासवान मौजूद थे, लोजपा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी वो मौजूद थे, जो पूर्व के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं और पूर्व सांसद रहे हैं सूरजभान सिंह वो मौजूद थे, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ, उषा विद्यार्थी मौजूद थी। लोजपा के तमाम जितने भी कदावर नेता हैं लगभग के, वो सभी मौजूद थे। उस दौरान चिराग पासवान फ्रंट फुट पर हाथ आकर के, जिस तरह से माइक को हमने थाम रखा है, इससे ज़्यादा मजबूती से उन्होंने माइक को पकड़ा था। और जब लोग ज़्यादा मजबूती से माइक को पकड़ते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं। और चिराग पासवान ने खड़े होकर के उन्होंने जम करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अब देखिए नीतीश कुमार पर निशाना आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। लोजपा भी पहले अपनी चिट्ठियों में कह दी है कि नीतीश कुमार से हमारा कोई व्यक्तिगत जो है वो दुश्मनी नहीं है, हम नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठाते हैं। नीतीश कुमार की नीतियों पर उन्होंने नीतियों पर उन्होंने हमला किया है। और हमला करते हुए चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। चिराग पासवान ने सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है कि आप जिसे बिहार में विकास का मापदंड कह रहे हैं वो तो विकास का मापदंड है ही नहीं। आपने बिहार में विकास को जितना छोटा बना दिया है वो तो है ही नहीं। अन्य राज्यों से आप तुलना करके देख लीजिए, बाहर जा करके देख लिए, इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है। आप समझिए ना, चिराग पासवान की माने तो जब आप किसी उद्यान का, किसी बगीचे का निर्माण करने जा रहे हैं, वहाँ 2 फूल का पौधा लगाया गया, तो आप उसे विकास तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको वो तो करना ही है। आप हर घर जो है नल का जल, नली गली योजना, इन सारी चीजों कहते तो वो नहीं करेंगे, वो तो बेसिक चीजें हैं। जब आपको खाना बनाने के लिए जाना है, हम बात करें सनी, अगर आपको खाना बनाने जाना है तो आपके पास ईंधन होना चाहिए जिस पे आप खाना बनाएंगे, आग जलाने का साधन होना चाहिए, जो खाना बनाना है उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और जो सामान इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें यूजफुल होते हैं। हालांकि उनका कहने का मतलब ये था कि जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं, और जो बिहार को बड़े स्तर पे चाहिए, उद्योग के क्षेत्र में हो या वो हमेशा अपनी पार्टी के वो चलाए एजेंडे को बात करते हैं, बिहार फर्स्ट वाले एजेंडे की बात करते हैं, तो उस एजेंडे पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नहीं खड़े उतर पा रहे हैं। उनका सीधे तौर पे जो है, अगर सनी देखें तो ये सीधे तौर पे उनका कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल चीज़ों को पूरी कर रहे हैं जो अभी के दौर में हो जाना चाहिए था। अब आप उन चीज़ों को लेके आ रहे हैं, पानी पहुंचाने, आप लेट हैं, आप उसे ही विकास मान रहे हैं, उसे ही विकास कह करके थपथपा रहे हैं। चलिए ये तो लोजपा की बात हो गई। हम चाहेंगे कि एक बार आप जो है इस वीडियो को देख ही लीजिए कि चिराग पासवान कहना क्या चाह रहे हैं। विकास की योजना हो सकती है क्या? आप नदी गली बनाकर आप बिहार का विकास कर देंगे? भाई ये तो आपके मूल मंत्रों में होना चाहिए, इसका तो जिक्र भी नहीं कहीं पे किया जाना चाहिए।
नली गली बनाने का आप जिक्र करेंगे, ये तो वो बात होगी कि भैया मैं मकान बनाने की बात करूं तो मैं बोलूं कि हाँ उसमें सीमेंट भी लगा, तो उसमें मैंने सलाखें भी मैंने खड़ी की, तो रोड़ी भी लगा। भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। घर को सुंदर बनाने के लिए आपने क्या तस्वीरें लगाई, क्या फर्नीचर डाला, वो खूबसूरती है ना। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि भैया नली गली बना दी, विकास है। विकास के मापदंड देखिए दूसरे प्रदेशों में जाकर, दिल्ली बंबई चमचमाते शहर। भाई दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है मुझे जब दूसरे प्रदेश के लोग बिहार के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि भैया तुम्हारा प्रदेश तो अभी भी पिछड़ा हुआ, तुम्हारा प्रदेश तो अभी भी गरीब है। मजबूर है यहाँ के बच्चे, कोई शौक से अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। हर कोई चाहता है कि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची के साथ रहे, घर पर रहे, पर मजबूर है हमारे प्रदेश के बच्चे। पहला मौका मिलता है किसी सक्षम परिवार को, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजता है दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, कोटा जाओ, बाहर जाओ, वहां पर जाकर पढ़ाई करो। और उसके बाद क्या होता है, वो वही करता है, पढ़ाई करता है, वही रोजगार करता है, वही शादी करता है, वही बच्चे पैदा करता है, और अंत में जब बुढ़ापे में उसके माता पिता की तबीयत खराब होती है, वो भी अगर समय पर वो पहुंच पाया तो आकर अपने बुजुर्ग माता पिता का हाल पूछता है। क्या यही व्यवस्था देने के लिए हमने हमारे मुख्यमंत्री को 15 सालों से चुन रखा है? और क्या इसी व्यवस्था को अब जब वीडियो देख ही लिया है तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई होगी, और आप भारत लाइव के दर्शक हैं, आप इतने समझदार हैं कि आप बुद्धि विवेक से इतने सक्षम हैं कि क्या मायने हैं इन बातों के आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए ना, एक और जहां नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं, वहीं चिराग पासवान इस पे नीतीश कुमार पर आक्रामक हो जाते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर आक्रामक हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने नीति का प्रयोग करके भले ही अपने चहेते को बचा लिया हो, प्रमोशन दे दिया हो, बचा लिया हो, केंद्र सरकार से उनकी ठन गई हो, लेकिन उसी नीति पर, नीतीश कुमार की नीति पर ही चिराग पासवान सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं आप सिर्फ फंडामेंटल चीज़ें। अब देखिए, सवाल भी खड़ा किया है तो कहाँ किया, नीतीश कुमार जिस पर अपनी खुद की पीठ थपथपाते हुए, हाँ, अपनी योजनाओं पर, अपनी नीतियों पर, अपने विकास पर, समझिए ना, एक पुराने समय को याद कर लीजिए। अब पुराने ही अतीत की ही बात इसलिए इसे कहेंगे, भूतकाल की बात ही इसलिए कहेंगे क्योंकि अब तो फासला बड़ा हो गया है। एक समय था जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी सीएम हुआ करते थे, नीतीश कुमार जी यहाँ सीएम हुआ करते, विकास दर को लेकर के जो है टक्कर हुआ करती थी। अब विकास दर की आप बात करते हैं, उस समय गुजरात चुनाव में नीतीश कुमार जी को बुलाया गया था चुनाव प्रचार करने के लिए कि आप मेरे यहाँ आइए और आपके यहाँ के जो लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने उनको इन्विटेशन भी दिया था। अब देखिए, नीतीश कुमार जिस विकास को लेकर के अपना चेहरा हमेशा से बनाने में लगे हुए थे, अब उन्हीं सारी चीज़ों पर जो है लगातार सिलसिलेवार तरीके से हमला हो रहा है, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के अब बैकफुट पर जा रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार इस अपने चहेते के मामले में विनर दिख रहे हो, लेकिन अपनी नीतियों को लेकर के और अपनी छवि को लेकर के नीतीश कुमार लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं। तो आज के रातों रात में इतना ही। कैसा लगता है आपको हमारा शो, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। कमेंट सेशन जो है बिल्कुल खुला हुआ है। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कोई भी अपडेट सबसे पहले भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचाती है, तो ज़रूरत है इसे सहयोग करने का, अन्य लोगों तक पहुंचाने का। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है। आर्थिक सहयोग के लिए यूपीआई नंबर प्रोवाइड किया है, और क्या कुछ क्या। मिलेंगे फिर आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।